चीन ने भले ही तैयार कर लिया हो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान, भारत अपने एमका मिशन के जरिए उड़ाएगा ड्रैगन की नींद। पहले ही छठी पीढ़ी की तमाम खूबियों को विमान में कर रहा था शामिल। उधर तेजस 2 भी 2026 में अपनी पहली उड़ान भरने को हो रहा है तैयार। दोस्तों, हाल ही में चीन ने अपनी छठी पीढ़ी का विमान उड़ाकर दुनिया की नींद उड़ा दी है। एरोस्पेस की ताकत में चीन ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया है। अभी तक अमेरिका भी इस ताकत को हासिल नहीं कर पाया है, लेकिन उसके F-35 और F-22 रैप्टर में एडवांस तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके जरिए वो चीन जैसी ताकत का मुकाबला आसानी से कर सकता है। फिर भी चीन का सबसे पहले छठी पीढ़ी का विमान बनाना अमेरिका जैसी ताकत के लिए झटका है। अभी तक विमानों के मामले में अमेरिकी विमान F-22 रैप्टर और F-35 को सबसे ताकतवर माना जाता रहा है और अब इनकी जगह चीनी विमान ले सकता है। जब चीनी विमान ऑपरेशनल हो जाएगा तब ये पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर है। चीन ने फिलहाल इस विमान की तमाम खूबियों को सीक्रेट रखा हुआ है। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में भारत के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि वो चीन की इस ताकत का मुकाबला कैसे करेगा। तो आइए जानते हैं कि भारतीय एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। भारत पहले से ही अपने एमका विमान को बना रहा है बेहद एडवांस। इस विमान में छठी पीढ़ी के ताकतवर इंजनों का होगा इस्तेमाल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत का एमका चीन के छठी पीढ़ी के विमानों को भी आसानी से जमीन सुंघा सकेगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि तेजस 2 विमान कब भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। भारत जिस एमका विमान को तैयार कर रहा है उसे पहले ही छठी पीढ़ी के विमान की तमाम तकनीकियों से लैस किया जा रहा है। एमका विमान को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकतवर एवियोनिक्स, भयंकर हथियारों और जबरदस्त स्टेल्थ क्षमता से लैस किया जा रहा है। इस विमान को मजबूत रेडार रोधी क्षमताओं से लैस किया जा रहा है। इसके साथ घातक अनमैन्ड व्हीकल्स की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा एमका को घातक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भी लैस किया जाएगा। किसी विमान के एवियोनिक्स को तगड़ा बनाने के लिए जरूरी होता है उसका दमदार इंजन, और भारत एमका के लिए पहले ही छठी पीढ़ी के इंजन तैयार करने की कोशिश में लगा है। एमका विमानों का वजन काफी कम होगा। ये 27 टन वजनी हो सकता है। इसके लिए घातक हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। एमका की पहली उड़ान 2028 में हो सकती है, जिसके ट्रायल में कुछ वक्त लग सकता है। भारत अपने एमका मिशन में पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि चीन ने भी अपनी छठी पीढ़ी के विमान में J-20 की बेसिक तकनीकियों का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे में एक बार भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान की तकनीकियां आ जाने के बाद वो आसानी से छठी पीढ़ी का विमान तैयार कर सकेगा। अपने एमका विमान के लिए भारत प्राइवेट प्लेयर्स को तैयार करने वाला है, जिससे तेजी से विमानों का प्रोडक्शन हो सके। एमका विमान निर्माण की क्षमता के मामले में भारत को काफी मजबूत बनाने वाला है। भारतीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत स्टेप बाय स्टेप विमानों की क्षमता हासिल कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन भी छठी पीढ़ी के विमान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हो पाया है, जबकि चीन ने अपना विमान बनाकर तैयार कर दिया है। चीन इस क्षमता को हासिल कर सका है क्योंकि चीन ने प्लानिंग बनाकर तेजी से एरोस्पेस पर काम किया है। भारत भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। इंजन से लेकर तमाम क्षमताओं को हासिल किया जा रहा है, जिससे भारत के इंजीनियर्स स्किल्ड हो रहे हैं और जरूरी तकनीकियां हासिल हो रही है। तेजस 2 तेजस मार्क 1 अल्फा से एडवांस है और हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, और एमका स्टेल्थ क्षमताओं के साथ भारत की हवाई क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने वाला है। एमका के निर्माण तक भारत विमान निर्माण की क्षमताओं में काफी आगे निकल जाएगा, जिससे अगली पीढ़ी के विमान के विकास में कोई दिक्कत नहीं होगी। तेजस 2 का प्रोडक्शन भी 2029 तक शुरू हो जाएगा। 2026 में तेजस 2 भरेगा अपनी पहली उड़ान। 2029 से होगा प्रोडक्शन। मल्टी रोल जेट की तैनाती से वायुसेना की ताकत में होगा बड़ा इजाफा। भारतीय वायुसेना इस वक्त विमानों की कमी से जूझ रही है, लेकिन ये दिक्कत जल्द खत्म होने वाली है। HAL जल्द ही तेजस मार्क 1 अल्फा को डिलीवर कराने वाली है। वहीं तेजस 2 का प्रोडक्शन भी 2029 से शुरू हो जाएगा। 2026 में तेजस 2 अपनी पहली उड़ान भरेगा। इनके विकास के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दोनों मजबूती से काम कर रहे हैं। इसमें ताकतवर इंजन का
इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसे घातक हथियारों से लैस किया जाएगा। विमानों के निर्माण में होने वाली देरी के पीछे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी और दूसरी सरकारी संस्थाओं का अप्रूवल भी जिम्मेदार होता है। इस देरी को कम करने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द विमानों की डिलीवरी वायुसेना को हो सके। तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस 2 की तैनाती से भारतीय वायुसेना में कम हो रही विमानों की तादाद को कम किया जा सकेगा। भारत की हवाई क्षमता को भी आत्मनिर्भरता हासिल हो सकेगी। भारत सरकार इस तरह से विदेशी विमानों के बजाय स्वदेशी विमानों पर ही फोकस कर रही है। तेजस मार्क 1 अल्फा का प्रोडक्शन जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस विमान के वायुसेना में शामिल होने से आसानी से मिग 21 को रिटायर किया जा सकेगा। ये रूसी विमान काफी पुराना है और अब आधुनिक चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। मिग विमानों को लेकर कई तरह की दिक्कतें भारत ने झेली हैं। कई मिग विमान बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। अब भारत इनकी जगह अपने स्वदेशी विमान को तैनात करना चाहता है। एमका विमानों के बाद भारत जो छठी पीढ़ी का विमान तैयार करेगा वो सुखोई 30 विमानों को रिप्लेस करेगा। फिलहाल भारत सुखोई विमानों को अपग्रेड करने में लगा है। इस अपग्रेडेशन के बाद ये विमान राफेल की तरह ताकतवर हो जाएगा और 2040 तक वायुसेना को सेवा देने में सक्षम होगा। भारत ने सुखोई को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल से लैस किया है। सुखोई विमान की ये ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो भारी वजन लेकर उड़ सकता है। इसी वजह से भारत इस विमान में भयंकर हथियार लैस करने में कामयाब हुआ है। भारत खुद ही इस विमान का अपग्रेडेशन और रख रखाव कर सकता है, क्योंकि HAL ने इस विमान को रूस से मदद लेकर खुद ही तैयार किया था और अब इस विमान की तकनीकी भारत के पास है। भारत ने 12 और सुखोई विमान बनाने के लिए रूस से करार किया था, क्योंकि कुछ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। रूस इन विमानों के लिए केवल किट देगा और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत ने जिस तरह से मिसाइलों और युद्धपोतों के मामले में प्रोडक्शन क्षमता और आत्मनिर्भरता हासिल की है, उसी तरह से एरोस्पेस में भी ताकत बढ़ा रहा है। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि तकनीकियों के मामले में एक साथ छलांग नहीं लगाई जा सकती है, इसे धीरे धीरे ही हासिल किया जा सकता है और भारत इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। 5वीं पीढ़ी का एमका भारत की क्षमताओं में तगड़ा इजाफा कर देगा। इसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत का मकसद खुद की जरूरतें पूरी करने के साथ दूसरे देशों को सप्लाई करना भी है। इससे रक्षा व्यापार को भयंकर मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।